हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। ठीक है, लेसन हमारा चल रहा है कार्बन और इट्स कंपाउंड, है ना। ये हमारा फोर्थ लेसन है। अब इसमें देख रहे हैं हम, कल हमने जहां से पढ़ा था उसके आगे से देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स की। देखिए, एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें इनके कंपाउंड्स के बीच में जो कंपाउंड्स बनता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स। इसका फार्मूला है CnH2n, है ना। CnH2n + 2, ये इसका फार्मूला है। अब n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 मिलते जाएगी। इससे n = अगर 1 पुट कर दे तो C1H2 × 1 + 2, 1 को शो नहीं करते, 2 अंदर 2 और 2 हो गया 4, CH4 मेथेन। तो मेथेन क्या है? मेथेन एक ये एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है, एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर। इस तरह से n = 2 पुट करेंगे तो 2 कार्बन वाले बन जाएंगे, है ना। तो एथेन, प्रोपेन, 4 करेंगे तो ब्यूटेन, 5 करेंगे तो पेंटेन, ऐसे इसकी सीरीज बनती जाएगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो वो होते हैं एल्केन। वैसे एल्कीन्स, एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में जो होता है कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है ना। सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, तो उसको कहते हैं हम एल्कीन, है ना। इसका फार्मूला है CnH2n। यहां पर भी n के प्लेस पे आप 1 पुट कीजिए, है ना। एक काम करते हैं, 2 पुट कीजिए यहां पर, है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे यहां पर हम, तो C2 कितना हो जाएगा? ये 2 2 4, 2 कार्बन, एक कार्बन वाले को मैथ, 2 कार्बन वाले को एथ, तो ये बन गया एथीन। ठीक है, क्या बन गया? एथीन। ये मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन चलता है इसमें, है ना। अभी अगले इसमें देखेंगे हम। वैसी अल्काइन, अब अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। जैसे यहां पर हम इसकी बात कर रहे थे हम, देखिए डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो एल्कीन। इसमें इसका फार्मूला है, हाँ, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक लिस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी होना चाहिए, तो वो आता है एल्काइन, है ना। अब इसमें देखते हैं n = हम यहां पर 2 पुट करते हैं, यहां पर 2, टू 2 4, C2H2, क्या बना? C2H2। ठीक है, ये C2H2 देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड मतलब उसकी वैलेंसी 1 2 3 और ये 4, तो ये बन गया 2 कार्बन को एथ, तो एथाइन। ये क्या है? एथाइन या एथीन या एथेन, एन इन आइन, ठीक है ना। तो बन गया आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगला देखते हैं हम इसका है एल्केन वाले का। चलिए देखते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा पहले एल्केन। अब एल्केन में क्या करना है अपने को? एल्केन के हमें पहले 4 या 5 मेंबर्स के हमको कॉमन नेम, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। जैसे पहले मेथेन, देखो इसमें क्या करते हैं? मैथ प्लस एन, क्या जोड़ते हैं इसमें? एन जोड़ते हैं, तो ये बन गया आपका मेथेन। मैथ प्लस
एक कार्बन वाले को मैथ प्लस एन मेथेन। मेथेन का फार्मूला CH4, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख सकते हैं। वैसी एथ, दो कार्बन वाले को एथ, एथ में जोड़ेंगे एन तो बन गया एथेन। ठीक है, इसका फार्मूला C2H6, फार्मूला वही है अपना CnH2n + 2, क्योंकि ये एल्केन सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? एल्केन सीरीज है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, दो कार्बन और एल्केन है, हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड ही आता है इसमें ना। चलिए कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए वैलेंसी भी गिन लीजिए आप, कार्बन की 1 2 3 4, 4 वैलेंसी। ये कार्बन की भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन की 1 1। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इसके बीच में। वैसे ही तीन कार्बन वाले को प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, फार्मूला C3H8, इसमें 3 रख दीजिए आप, 3 2 6 + 2 8, ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें 4 रखोगे तो अगला मेंबर आएगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, फिर 5 रखोगे तो पेंट प्लस एन पेंटेन, है ना। इसको 1 2 3, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आई बात आपके? चलिए, तो इसके आप अगले वाले मेंबर्स को इस तरह से ही कर सकते हैं। हम अगली सीरीज देखते हैं उसमें। अब हमने क्या किया, यहां पर अब एल्केन है, अब क्या लेंगे हम? एल्कीन लेते हैं और आगे का देखते हैं हम। चलिए, एल्केन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, है ना। एल्कीन वाला वही उस तरह से ही आपको बनाने हैं ये, है ना। एल्कीन जो होता है उसमें लिस्ट डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड और साथ में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका फार्मूला CnH2n। चलिए, तो यहाँ पर हम n = 2 से स्टार्ट करेंगे, n = 2 से, याद रखना इसको, n = 1 से नहीं, है ना। तो पहले एथ प्लस इन जोड़ेंगे हम, दो कार्बन वाले को एथ प्लस इन एथीन, फार्मूला क्या है इसका? C2H4। इसका स्ट्रक्चर बना दे बेटा अपन, कार्बन, देखिए दो कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4 है। देख सकते हैं इसकी वैलेंसी भी नहीं चेंज होनी चाहिए, दोनों की वैलेंसी गिन लीजिए आप। देखिए कार्बन की गिनते हैं 1 2 3 4, इसकी कार्बन की देखो 1 2 3 4 होनी चाहिए कार्बन की, ना 4 से कम और ना 4 से ज्यादा। प्रो प्लस एन इन प्रोपिन, प्रोपिन मतलब 3 कार्बन वाले, तो n = हम पुट करेंगे इसमें 3, है ना। पुट नहीं कर रहे हैं आपको, केवल बता रहा है पर अपने कर रहे हैं। C3H6। चलिए इसको बनाएंगे 1 2 3, डबल बॉन्ड एक में आएगा, केवल डबल बॉन्ड केवल एक, कहीं पे भी लगाओ, या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, मैं यहां लगाता हूं उसमें सिंगल बॉन्ड, ऊपर नीचे दे सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6, 1 2 3 4 5, देखो इसके बाद में 6। हर कार्बन की गिनते जाइए आप, 1 2 3 4, इसकी गिनो 2 3 और एक 4, इसकी गिनो 2 3 और एक 4, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब n = क्या पुट करेंगे हम? 4 पुट करेंगे तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, है ना। C4H8, इसको भी बनाते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहां पर दे सकते हैं आप अपने मर्जी से, है ना। चलिए वैलेंसी 1 2 3 4 5, इसकी कितने थे? 2 है, 2 दे दो उसको, इसकी कितनी है? 1 2, एक दे देते अपन, गिन लो आप, 3 तो 5 6 7 और 1 8, देखिए 1,
तो डबल बॉन्ड को 2 गिनेंगे बेटा, है ना, सिंगल बॉन्ड को 1 गिनेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब ये एल्कीन हो गया हमारा, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब हम करेंगे एल्काइन, है ना, एल्काइन के लिए फिर लाते हैं हम यहाँ पर, है ना। फिर भी n इक्वल्स टू किससे पुट करेंगे अपन, 2 से स्टार्ट करेंगे ना, देखते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं एल्काइन वाला, है ना, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका फार्मूला है CnH2 और इसमें कम से कम इस तरह के कम हाइड्रोकार्बन्स में एक ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है ना। एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है कम से कम, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है कम से कम। चलिए H प्लस आइन एथाइन, फार्मूला C2H2, है ना। यहाँ n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे हम तो ये बन जाएगा, 3 करेंगे तो ये, 4 करेंगे तो ये, 5 करेंगे तो ये, 6 करेंगे तो अगला। आपको अगले ये इस तरह से ही करना है, हम 3 तक बता रहे हैं, 3-4 तक बता रहे हैं, आगे आपको ऐसे ही करना है। पीडीएफ में आप कुछ समझ जाओगे। चलिए C2H2 C अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए आप इसको, किधर भी लगा दीजिए आप, है ना। नीचे लगा दिया हमने, देखो 3 और 1 4, इसकी भी 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन। ऐसा जरूरी नहीं नीचे लगाया तो आप भी नीचे लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, है ना। अगला C3H4 1 2 3। अब ये 3 कार्बन है, 3 में से 2 के बीच में आप, 1 के बीच में आप दे दीजिए कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, इसको दे दिया मैंने, इसको सिंगल 1 2 3। इधर देखो इसके पास में 3 और ये 1 4, इसके बाद 3 और 1 4, 1 2 3 4। देखिए ये बन गया, है ना, समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत इजी है। यहाँ पर कार्बन 4 है, 1 2 3 एंड 4, किसी एक के बीच में दे दीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, है ना, कहीं पर भी दे सकते 1 1, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी देते जाइए, 2 3, देखो इसकी 2 3 4, इसकी 3 और 1 हो गई, इसकी एक दीदी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, ठीक है। आगे का आप इस तरह से ही करोगे, बहुत इजी है। बस याद रखना एल्केन में एल्केन ENE, है ना, ANE सॉरी, उसमें ENE और इसमें YNE, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। वहां पर मैथिन से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एथेन से। अगले जो भी वीडियो आएगा अगले क्वेश्चन का, वो आपको अगले इसमें सेंड हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।